यदि हमारे किसी भी भाई को आपको जो है CRDI की ट्रेनिंग या फिर CRDI की मशीनरी की रिक्वायरमेंट हो, एक अच्छी मशीन जो आपकी जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल जो ऑथराइज्ड मशीन्स होती हैं उनके बराबर दे और साथ में अच्छी ट्रेनिंग भी, तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत पारेख। आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन ऑन ऑटोमोबाइल। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो का जो मेन मुद्दा है, मेन टॉपिक है, वो ये है कि सपोज करिए हमारे पास एक कार है नॉर्मली जो सबके पास होती है। उसमें दो ही प्रकार के इंजन मेजरली चल रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के। इलेक्ट्रिक व्हीकल का दौर अभी शुरू हो रहा है, बट रिसेंटली उतने ज़्यादा आपको ऑन रोड देखने को उतना नहीं मिलेगा जितना पेट्रोल और डीजल कार का पॉपुलेशन आपको ऑन रोड मिलेगा। अब सर्विसिंग का जब टाइम आता है तो मेजर सर्विस में हम अपनी गाड़ी का जो है ऑयल चेंज कराते हैं, ऑयल फिल्टर चेंज कराते हैं। इसके अलावा ब्रेक ऑयल चेंज कराते हैं, ब्रेक पैड्स की चेंज कराते हैं और कूलेंट, रेडिएटर, इन सब की भी सर्विसिंग कराते हैं। कूलेंट को हम चेंज कराते हैं। तो इसके अलावा जो एक इंजेक्टर सर्विसिंग के बारे में कभी कभी मैकेनिक हमें कहते हैं कि आपको अपनी गाड़ी का जो इंजेक्टर है वो सर्विस कराना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आपके पास पेट्रोल गाड़ी है तो बेझिझक होकर के आप अपने पेट्रोल इंजेक्टर्स की सर्विसिंग कराइए, क्योंकि पेट्रोल इंजेक्टर्स के अंदर जब पेट्रोल चलता है तो कम प्रेशर पे चलता है, 3 बार 4 बार मैक्सिमम 5 बार यानी मैं प्रेशर की यूनिट कह रहा हूँ, यानी 5 kg 4 kg इतने प्रेशर पे ऑपरेट होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन यही बात अगर मैकेनिक हमसे कह रहा है डीजल इंजेक्टर के लिए, देखिए मेरा ये नहीं है कि मैकेनिक कह रहा है, आपके मन में भी हो सकता है कि यार क्योंकि मैं एज एन वर्कशॉप ओनर इस चीज़ को देखता हूँ कि कई बार मेरे पास कस्टमर आते हैं कि मैं सोच रहा हूँ इंजेक्टर की सर्विसिंग करा लूँ, या कोई नई वर्कशॉप खुली है, हो सकता है वो आपको सजेस्ट करे कि यार आप अपने इंजेक्टर्स की सर्विसिंग कराइए। तो उस समय हमें डीजल इंजेक्टर्स की अगर वो बात है तो क्या हमें कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, उस समय क्या डिसीजन हमारा होना चाहिए। हमें जब सोचते हैं तो सोचने में ऐसा लगता है कि यार किसी भी चीज़ की सर्विसिंग कराओ तो अच्छा ही होगा, किसी भी पार्ट को सर्विस कराने से उसकी लाइफ जो है बढ़ती है, और ऐसा होता भी है। लेकिन डीजल इंजेक्टर उतना इजी नहीं है जितना पेट्रोल इंजेक्टर का डिज़ाइन है। पेट्रोल इंजेक्टर बहुत कम प्रेशर पे चलता है, बहुत सिंपल डिज़ाइन है। लेकिन डीजल इंजेक्टर जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। उसके अंदर सिर्फ एक नोजल नहीं है जो अप डाउन हो रही है और इंजन के अंदर डीजल जो है स्प्रे हो रहा है। उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, जिनको कई बार तो खोलने से ही केवल बहुत गड़बड़ी हो जाती है। उसकी पोजीशन आउट होने से ही जो है इंजेक्टर की दशा दिशा दोनों ही बदल जाती है। तो डीजल इंजेक्टर को हमें कब सर्विस कराना चाहिए? यदि आपकी गाड़ी में मिसिंग, ब्लैक स्मोक, वाइट स्मोक, हंटिंग जैसा कोई इशू है, वाइब्रेशन आता है, आपकी गाड़ी में कोई वाइट स्मोक है, ब्लैक स्मोक है, 100% आपको अपनी डीजल इंजन के इंजेक्टर्स को ज़रूर सर्विसिंग पे देना चाहिए। लेकिन जब तक किसी भी प्रकार का इशू आपको गाड़ी में ऐसा नहीं दिख रहा है तो बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। अब एग्जांपल लेते हैं, ठीक, कि मान लेते हैं मेरी ही गाड़ी है और 5 साल हो गए मेरी गाड़ी को, मैंने अभी तक इंजेक्टर नहीं खुलवाए, ठीक है, और मेरे मन में आ रहा है कि यार मैं इंजेक्टर करा लेता हूँ और उससे क्या इफेक्ट आएगा या क्या क्या हो सकता है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। 5 साल पहले जब मैंने नई गाड़ी ली थी तो गाड़ी के इंजेक्टर भी नए थे, इंजन भी नया था, ठीक। अब क्या हुआ, 5 सालों में इंजन थोड़ा डाउन हुआ और इंजेक्टर भी थोड़े से डाउन हो गए, दोनों की पोजीशन क्या हुई, थोड़ी सी डाउन हो गई। पर गाड़ी के पिकअप, एवरेज और माइलेज में कोई फर्क नहीं है, तो मेरे को लग रहा है कि भैया सब कुछ सही है।
तो गाड़ी के पिकअप एवरेज में कोई फर्क क्यों नहीं है जब दोनों ही चीजें डाउन हो गई? क्योंकि जब इंजन की पोजीशन डाउन होती है तो पिस्टन फ्री हो जाते हैं। इंजन की पोजीशन डाउन होने का मतलब है पिस्टन की रिंगों का थोड़ा थोड़ा कट जाना। उससे क्या होता है, पिस्टन फ्री चलने लगता है। ठीक, तो पिस्टन, इंजन की पोजीशन डाउन और इंजेक्टर की पोजीशन डाउन होने का मतलब उसका जो फ्यूल देना है वो थोड़ा कम हो गया है। तो अब पिस्टन क्योंकि फ्री हो गया है तो कम फ्यूल पे भी इंजन अच्छे से चल रहा है, क्योंकि पिस्टन फ्री हो गया है। तो कम डीजल पे भी वो अच्छे से चल रहा है, उससे उसकी पिकअप एवरेज में कोई असर नहीं आया। अब यहां क्या होगा, अगर मैं अपने इंजेक्टर को दोबारा से इंजेक्टर में जब आप सर्विसिंग पे देंगे तो मैं क्या करूंगा, एज अ गुड वर्कशॉप ओनर मैं क्या करूंगा, उसकी जो डायमेंशंस आउट हो गई हैं उसको मिला दूंगा। उससे क्या होगा कि उसका डीजल फ्लो थोड़ा सा और कम हो जाएगा। अब जब मैं उसे दोबारा उस इंजन में लगाऊंगा तो वो चलेगा नहीं प्रॉपर तरीके से। ये चीज होती है, ये चीज होती है। तो या तो फिर वो सर्विसिंग नहीं हो, पूरा काम हो इंजेक्टर में। अब मान लीजिए मैंने पूरा काम कर दिया और इंजन की हालत थोड़ी डाउन है, तो उससे क्या होगा कि इंजेक्टर फुल ऑन फायर करेगा, क्योंकि अब वो उसकी पोजीशन अप हो गई है इंजन से, तो फुल ऑन फायर करेगा, प्रॉपर स्प्रे देगा। इससे मेरा इंजन और डाउन हो जाएगा क्योंकि वो उसे झेल नहीं पाएगा। ठीक, जैसे एक बूढ़ा शरीर बहुत ज्यादा ऑयली खाना नहीं झेल सकता, उसी तरीके से एक बूढ़ा इंजन बहुत ज्यादा फ्यूल को, स्प्रे को, हीट को नहीं झेल पाता, वो और डाउन होता चला जाएगा और एक टाइम पे आके वो बहुत जल्दी से, मान लो उसे 4 साल और चलना था तो वो 2 साल ही और चलेगा। इसीलिए जब कोई इशू नहीं है तो कुछ भी मत कराओ, दोनों नेचुरली डाउन हो रहे हैं एक साथ और कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसका इस पे या इसका इस पे। अब यहां पे दूसरा, इसी एग्जांपल को दूसरे तरीके से देखते हैं। मैं ही कस्टमर हूं और मेरी गाड़ी का इंजन 5-6 साल बाद हो गया खराब। गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, एवरेज बहुत अच्छा है, पिकअप बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे एज अ कस्टमर मैं बेवकूफ़ी करता हूँ, मुझे पता नहीं है इसलिए मैं कर देता हूँ। कैसे? एज अ कस्टमर, अब ये उनके लिए है जिनके पास गाड़ी है और जिनको जो इंजन करा रहे हैं, डीजल इंजन की यहाँ पे बात हो रही है। क्या है कि अभी आपको लग रहा है कि आपकी गाड़ी का पिकअप एवरेज बहुत अच्छा है और पिकअप और एवरेज जो है सीधा सीधा हर कोई कहेगा और आपको भी लगेगा भाई इंजेक्टर से होता है, इंजन से तो कोई संबंध नहीं, इंजेक्टर से ही होता है। अभी आपका इंजन पूरा डाउन हो गया, अब आप क्या करेंगे, उसको बिल्कुल ओके करवा लेंगे। जब आपका इंजन डाउन था सर, तो आपके पिस्टन फ्री चल रहे थे, तो कम डीजल पे भी आपका बहुत अच्छा एवरेज निकल रहा था, पिकअप निकल रहा था। अब आप इंजन को अच्छा कर लेंगे तो पिस्टन हो जाएगा टाइट। अब उसको चलने के लिए चाहिए प्रॉपर फ्यूल, जो कि नहीं है क्योंकि इंजेक्टर की पोजीशन डाउन है। तो जब आप इंजेक्टर वाले के यहाँ पे जाएंगे तो आप कहेंगे छेड़ना मत, कुछ भी मत करना, ऐसे ही रहने देना, बहुत अच्छा पिकअप है, सब कुछ अच्छा है तो कुछ मत करना। तो वो बेचारा भी कुछ नहीं करेगा और आपको ऐसी सर्विस करके दे देगा। अब आपने इंजन की पोजीशन अप कर ली, इंजेक्टर वही है, कम डीजल दे रहा है, तो गाड़ी का पिकअप हो जाएगा खत्म। अब जब गाड़ी का पिकअप खत्म हो गया तो आप कहेंगे यार ये तूने कैसे इंजेक्टर सर्विस कर दी है? इंजेक्टर सर्विस कराने से पहले बहुत अच्छा पिकअप था, बहुत अच्छा एवरेज था, लेकिन जैसे ही तूने इंजेक्टर की वैसे ही खत्म हो गया सारा मामला। तो अब आप उससे लड़ने लग जाएंगे और यहाँ कि भैया तू मेरे को फ्री में करके दे। तो ये चीज उसको समझ में नहीं आएगी, तो फिर यहाँ पे रिलेशन ब्रेकआउट होने लग जाता है कस्टमर और दुकानदार का। ये आपको समझने की जरूरत है कि आपने इंजन को परफेक्ट कर लिया, उसके पिस्टन टाइट हो गए, अब उसको चलने के लिए, पिस्टन को मूव करने के लिए आपको डीजल को भी ज्यादा, यानी इंजेक्टर को भी पूरा फ्यूल मिले तो उसके बराबर नया करना पड़ेगा। तो जब भी इंजन का काम होगा, इंजेक्टर का काम नया होना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत पक्का पक्का जरूरी है। आप ये मत सोचे कि गाड़ी पहले अच्छी चल रही थी तो अब भी अच्छी चलेगी, नहीं, अब वो उल्टा एवरेज खत्म हो जाएगा, उसका पिकअप खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निर्णय कर सकते हैं कि आपको अपनी गाड़ी के इंजेक्टर्स की सर्विसिंग कब करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, कौन कौन सी कंडीशन ऐसी है कि हाँ अब मैं पंप वाले को अपनी गाड़ी दिखाऊं कि इंजेक्टर इसके कैसे हैं, वो मशीन पे देखे किस तरीके की
हाँ, मशीनरीज का इसमें बहुत अच्छा रोल है। तो ज़रूर बहुत अच्छे वर्कशॉप में जाइए, पंप वर्कशॉप में, जहाँ अच्छी मशीनरीज यूज़ होती हों, ताकि एक परफेक्ट रिपोर्ट आपको मिले और अच्छा परफॉर्मेंस वो आपको निकाल के दे पाए। तो आई होप आज के इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें आपको महीन महीन जानने को मिली होंगी। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ, प्रशांत पारेख।